जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। देखो बंधुओं, जब गृहस्थ से तुम अपने कल्याण अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सबसे प्रथम जिनालय तो पहले अपने पुद्गल की शुद्धि की जाती है। पुद्गल की शुद्धि करने के बाद में वस्त्रों को शुद्ध पहना जाता है। जब तुमने पुद्गल को शुद्धि में कर लिया, वस्त्रों को पवित्र पहन लिया, तो भाव की पवित्रता लाना पड़ती है। जब भाव की पवित्रता आ जाएगी, भाव अच्छे बन जाएंगे, भाव अच्छे होंगे, तो मन में भगवान को बसाना पड़ेगा। जब भगवान को मन के अंदर बसा लोगे तो अपना वचन तुम्हें निभाना पड़ेगा कि अब हमें जिनालय दर्शन करने जाना है।
जब वचन लिया तो ये तुम्हारी काया तुम्हारे साथ जाएगी, मन से, वचन से, काय से, एक काया तुम्हारे साथ जाएगी। ये वचन लिया है कि हम काया को जिनालय में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये काया इधर उधर ना देखे। जो भाव हमने जगाए हुए हैं कि हमें जिनालय जाना है, भाव जगाने से अपनी आँखों के अंदर देवादेव अरनदेव का प्रतिबिंब बसाना है। जब प्रतिबिंब तुम अपने अंदर आँखों में छवि उनकी ले लोगे और काया को लेके जिनालय में जाओगे तो उनके समक्ष खड़े होगे, तो पहले उनका प्रतिबिंब देखने का मतलब क्या है? प्रतिबिंब नहीं, उनके चरणों को देखिए। उनके चरणों में झुकना है, उनके प्रतिबिंब में नहीं झुकना है। जब उनके चरण में झुकोगे तो उनको प्रतिबिंब खुद में दिख जाएगा। हम मन से, वचन से, काय से उनकी शरण में झुकते हैं। समझो, नेत्रों के अंदर इनको बसा लिया। अब तुम्हारे भाव हुए कि हमको इनकी पूजा करना है, तो दर्शन में पूजा आ जाती है। देखो, तुम लोग जब पूजा करने का भाव कर लेते हो जिनालय के अंदर, तो पहले तुम इनकी थाली द्रव्य तैयार करते, उनकी थाली सजाना सीखो पहले। अभी तुम लोग थाली नहीं सजाते हो इनकी। देखो, जब राजा लोग भोजन करते थे तो रानियां उनकी थाली सजाती थी। अपने राजा की रानियां थाली सजाती थी 56 प्रकार से। समझो, जब थाली सजकर राजा को जाती थी तो जब थाली राजा देखता था तो उस थाली को देख के मस्त हो जाता था। 56 प्रकार का भोग। समझो, इतने पवित्रता से रानी अपने राजा के लिए भोजन तैयार करती थी। उसी पवित्रता में जब थाली को राजा ने देखा कि भाव इतने अच्छे मग्न हो गए, तो उन्हें अपनी रानी को वरदान दे दिया। समझो, देखो, रानी ने वरदान नहीं मांगा, रानी ने वरदान नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने अपने राजा की थाली को इस तरह सजा दिया, माने अपने पति की थाली को इस तरह सजा दिया, अपने प्राणनाथ की थाली को इतना सजा दिया, उन्होंने पतिदेव की थाली को इतना सजा दिया, अपने स्वामी की थाली को इतना सजा दिया, तो उनके भाव स्वयं प्रकट हो गए। तो बंधुओं, जब तुम तीन लोक के नाथ की थाली सजाते हो, देव शास्त्र गुरु प्रथम गृहस्थ की सीढ़ी, देव शास्त्र गुरु, तो सबसे पहले गुरु आता है, नंबर 2 पे शास्त्र आता है, नंबर 3 पे देव आता है। समझिए, तो गृहस्थ जीवन में नंबर 2 पे गुरु आता है, नंबर 3 पे शास्त्र आता है, नंबर 4 पे देव आता है, प्रथम गृहस्थ आता है। बंधु, समझते जाना अच्छी तरह से, भूल मत जाना, क्योंकि तुम कुछ का कुछ बोलते हो, कुछ का कुछ सुनते हो। सुनाई ना देता हो तो अपना मार्ग सही कीजिए, जो आवाज़ समझ में नहीं आती हो। देखिए, तो पहले हम मूर्ति का काम करते हैं। हम जो भगवान बैठे हैं, देवादेव अरनदेव, इनकी काया को किस तरह साफ करते हैं, माने इनके शरीर पर कोई जीवाणु ना हो, सूक्ष्म जीवाणु ना हो, फटकार देते हैं, जिससे इनके शरीर पर जीवों की हिंसा ना हो। समझिए, ये पवित्र आत्मा है,
और पवित्र इनका पुद्गल है, तो इनका प्रतिबिंब पवित्र बना रहे, दोषी ना होने पाए हमारे द्वारा। हमें दोष से बचना है, दोष इनको नहीं लगना है, दोष स्वयं को लगता है, स्वयं को दोष लगता है। जो मनुष्य जल्दी जल्दी करते, शीघ्र करते हैं, तो कहते हैं हम पूजन करते सब कुछ है, लेकिन शीघ्रता धर्म में नहीं होती है। भगवान के प्रक्षाल में शीघ्रता नहीं होती है। प्रक्षाल मन से, वचन से, काय से करते हैं, मन लगाकर, वो वचन को सत्य बोलकर और काया को शुद्ध पवित्रता के साथ लेकर करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों से इनके शरीर को साफ करते हैं। देखो ये हाथ सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? भगवान के शरीर पर पहुँचते हैं। ये हाथ गलत जगह नहीं पहुँचते हैं। और तुमने सबसे पहले गलत रास्ते पर भेज दिए तो ये हाथ तुम्हारे पवित्र नहीं है। समझिए बंधुओं, इस तरह से फिर तुम भगवान का अभिषेक करते हो। अभिषेक किस लिए करते हो? तो कितने कलशों से इनका अभिषेक हुआ, ये तिल मात्र नहीं हिले। समझो कितने योजन के कलशों को ढाल दिया, ये तिल मात्र नहीं हिले। तो मैंने कल्पना करते हुए, उस समय की कल्पना करते हुए इनका हमने अभिषेक भी कर लिया। तो हमको अपने भाव को जगाना है कि देखिए भगवान का शरीर कितना वज्र है, इनकी काया कितनी वज्र है कि कितने कलशों से अभिषेक करने के बाद तिलमान भी नहीं हिलेगी। तो हमें इनकी भक्ति करने में, इनकी पूजन करने में अपने मन वचन काय को ऐसा लगाना चाहिए कि हम तिलमात्र भी अपने मन को ना हिलाएं। हमने घर का त्याग कर दिया है। समझो जब हम जिनालय में आए, प्रथम दर्शन सीढ़ी, हमने घर का त्याग कर दिया है? अब हमको कितना समय लगा है, कितना लगना है, ये मन के अंदर सोच आ गया तो खोटा समय हो गया। समझिए कितना भी लग जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं। मन से वचन काय से करना है, पवित्रता के साथ करना है, समय के का कोई ध्यान नहीं देना है। जब इस तरह से तुम भगवान का अभिषेक करोगे और पूजन के लिए उनकी थाली किस तरह सजाओगे, देखो बढ़िया फल लेना है ना, बिल्कुल चिटक चौकोर होना चाहिए, दीप चौकोर होना चाहिए है। आज तुम लोग बनाते हो, कैसी बनाते हो स्वयं देखो। कोई कोई लोग तो इतनी हल्की बना लेते हैं तो कह नहीं सकता। सारी भगवान की पूजा में बचत करते हैं, है ना। समझिए भगवान की पूजन में थाली लगाने में बचत नहीं करना चाहिए। थाली इतनी शोभायमान, तुमने थाली लगा दी, नैवेद्य चौकोर होती है, दीप चौकोर होता है, और अक्षत इतना सफ़ेद होता है, पुष्प पीला होता है, और धूप इतनी सुगंध होती है। ये कितने प्रकार से इसको कूटा जाता है, कितने इसमें सुगंध डाली जाती है, ये सुगंध रहे। और इसके बाद में फल कितने अच्छे रखे जाते हैं। समझो जो फल अच्छे होते हैं उन फल को देखिए, उन फल को लगाइए, समझिए। तो जब फल अच्छे होंगे, नैवेद्य दीप अक्षत पुष्प धूप अर्घ सार मिलाकर रख लेते अष्टांग, माने इतनी अच्छी थाली लगाकर, जल की सुगंध की जाली थाली लगाकर जब भगवान के पास पहुँचेंगे,
थाली अपने आप महक देगी। थाली सजकर पहुंच गई है, थाली रख ली मैंने, तो देखो चढ़ाने की थाली आगे होती है, जहाँ द्रव्य रखती वो थाली पीछे होती है, जहाँ चढ़ा जाता वो आंगले में होती है, जिससे हम लेते हैं वो पिछले में होती है। ये सब दाएं हाथ से होता है, समझिए। अब हमने थाली सजा ली है, अब थाली तो सजा ली, जब तुम्हारी थाली अच्छी लग गई, सुगंधित लग रही है, तो हो सकता है कि भगवान के पास कौन सी कला होगी और तुम्हें वो थाली देखकर तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। देखो थाली में आशीर्वाद मिल गया, थाली लगाकर आशीर्वाद में। आज तुम लोग थालियां कैसे लगाते हो सकता कि दोनों अक्षत लग रहे हैं, दोनों जल लग रहे हैं, रो रो कर काम करते हो, समय भी देते हो और रोकर करते हो, है ना। ऐसे काम करते हो जैसे चंच गति में जीव गुआ होती है, वो मई में सरकती है, तो कुछ तो भगवान के पूजन में वैसी मनुष्य सरकता है, उसका मन नहीं लगता है, लेकिन सरक सरक कर बेबस जाता है। तो बताओ तो मनुष्य परिवार को तुम कहाँ ले जाता है, किस रास्ते पर है। तो ये सारी क्रियाएं सबकी छोड़ो, ये मनुष्य गति जो हमको मिली है, ये किस लिए मिली है, ये कल्याण करने के लिए मिली है। तो इसमें हम कल्याणकारी रास्ते पर इसको लगा दूं। बंधुओं, जब हम कल्याण रास्ते पर लगाएंगे तो हमारा गृहस्थ का जीवन भविष्य अच्छा खुलेगा। समझो, हमें अपनी आस्था से नहीं हटना है। हमारी आस्था ऐसी लग गई है कि भगवान को देख रही है, लेकिन अभी देख रही है, अंदर नहीं बसाया है। समझो, अब अंदर बसाना है तो तब तुम थाली तैयार करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, तो क्या है, आवाहन करते हो, है आवाहन करते हो, बुलाते हो अपने मन से, वचन से, काय से बुलाते हो, तो उनको अपने मन के